हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉफिट कर्व। ये वीडियो देख के ज़रूर आप में से काफ़ी लोगों को फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि फोमो के लिए रियलिटी यानी ट्रूथ काफ़ी होता है, एंड ट्रूथ इज़ स्ट्रेंजर एंड फिक्शन। सच्चाई जो होती है वो कड़वी होती है, बोलते हैं ना। इस वीडियो में बताए गए स्टॉक्स में कोई रिकमेंडेशन नहीं है। देर इज़ नो बाय और सेल रिकमेंडेशन। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च and consult your registered financial advisor. This video is only for training and educational purposes. Standard disclaimer. Guys, 10th July 2020 टाइटन का शेयर प्राइस था अराउंड 990 के आसपास। यू कंसिडर इट टू बी 1000 राउंड फिगर, ठीक है। आज या टुमारो मंडे 10th जुलाई 2023 क्या भाव पे खुलेगा टाइटन आप देख सकते हो। अराउंड 3100 3200 तक टच करके आया बाय द वे लास्ट वीक। 52 वीक हाई के ऊपर चल रहा है टाइटन। सो विच मीन्स 3 साल में 3 गुना, 3 टाइम्स इन 3 ईयर्स। अब कोविड के टाइम जुलाई 2020 में तो कोविड का काफ़ी फियर फैक्टर चल रहा था। वी वर जस्ट आउट ऑफ द फर्स्ट वेव एंड इनफैक्ट नॉट येट आउट, वी वर जस्ट स्ट्रगलिंग टू कम टू टर्म्स विथ लाइफ। आपको याद होगा कोविड की लर्निंग्स को वैसे भी भूलना नहीं चाहिए आसानी से। बहुत कुछ सिखाया है कोविड ने आपको, इन्वेस्टिंग के बारे में, वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में। तो उस टाइम मुझे याद है सोने का भाव, द प्राइस ऑफ गोल्ड, 10 ग्राम्स गोल्ड इन इंडिया वॉज 50,700 समथिंग। आप देख सकते हो गूगल सर्च में, 50,725 टू बी एग्जैक्ट। 50,725 वॉज 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, मुंबई प्राइस आई एम टेलिंग यू। टुडे मतलब टुमारो 10th जुलाई सोने का भाव है 60 या 61,000 पकड़ लो, आप ज़्यादा पकड़ लो। तो 3 साल में जिसने फोमो में आके गोल्ड खरीदा, एंड मैं जुलाई इसीलिए ले रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट बिकॉज मार्च या अप्रैल 2020 में तो टाइटन का भाव और भी नीचे था। जुलाई वॉज द टाइम व्हेन 3-4 महीने हो गए थे कोविड को, वी हैड रियलाइज वी आर इन अ मेस, एंड काफ़ी स्टॉक 100-200% ऊपर चल चुके थे। इसलिए मैंने पॉइंट एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन किया है। अगर उस वक्त किसी ने आपको बोला कि गोल्ड में पैसा डाल दे, सोना इज़ अ सेफ हेज, gold doesn't perform every year, I understand that, but if you look at point to point returns, इसमें दो बातें हैं। पहली बात, गोल्ड हैज़ गिवन यू 21% रिटर्न, यानी 11,000 कमा के दिया है आपको, 50,000 से 61,000 हुआ है, और वो भी इन द बेस्ट केस सिनारियो हुआ है। सोना इतना वैसे देता भी नहीं है। सो गोल्ड हैज़ गिवन यू 21% रिटर्न इन द लास्ट 3 ईयर्स। टाइटन हैज़ ग्रोन 3 टाइम्स। यानी सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर आपने 10 लाख रुपए का गोल्ड लिया होता तो आपको मिला है 12 लाख समथिंग समथिंग, 12 लाख के ऊपर अभी आज उसकी वैल्यू है। और अगर 10 लाख रुपए के टाइटन के शेयर्स लेने की हिम्मत आप में होती 10th जुलाई 2020, तो आज वो शेयर्स का भाव है 30 लाख। गोल्ड लेने के बजाय अगर गोल्ड की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आप देखो कितना कमा रहे हो। एंड जैसा मैंने कहा, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, बट टाइटन जब 1,000 रुपये पे पहुंचा था, ये मेरे आसपास जितने लोग थे वो कहते थे राकेश झुनझुनवाला का स्टॉक है अभी ये सर, और कितना चलेगा। बट वैल्यू माइग्रेशन थियोरी जो मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल बताते हैं कि पूरा सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर पूरा ऑर्गेनाइज होता जा रहा है, छोटे प्लेयर बाहर कटते जा रहे हैं। द होल सेक्टर इज़ गेटिंग मोनोपोलाइज बाय 1 or 2 कंपनीज, एंड टाइटन इज़ द बिगेस्ट कंपनी इन द होल सेक्टर, जो पूरा एक तरह से वो कब्जा कर रही है सेक्टर के ऊपर। और ये आगे बढ़ने ही वाला है बिकॉज दे आर गोइंग टू ऑफर द बेस्ट डील्स, क्योंकि उनके एनुअल रिपोर्ट में जब आप एनालिसिस करोगे आपको पता चलेगा वाई टाइटन इज़ सच अ बिग मल्टी बैगर एट एवरी लेवल। और आप में से जो लोग बसंत महेश्वरी सर के फैंस हैं, उनका वीडियो देखते हैं, आपको पता है उनकी एक बात तो वो हमेशा बोलते हैं, विच इज़ दिस वन थिंग, फॉर वंस आई अग्री विथ हिम, कि सोना लेके कोई अमीर नहीं बनता है, लेकिन अमीर बनने के बाद जब आप पैसा कमा लें तब आप सोना ढूंढते हो कि इसको अभी सेफ पॉकेट में 30 लाख 50 लाख कहाँ पार्क करना है, तब कोई सोना ढूंढता है, वो भी एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। लेकिन गोल्ड खरीद के कोई अमीर नहीं होगा, क्योंकि अब मैं इसका सेकंड पॉइंट बताता हूँ। सोना आप कभी बेचते नहीं हो, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला हुआ है। यू नेवर सेल योर गोल्ड, बट इफ़ यू हैड टाइटन शेयर्स टुडे, यू कुड हैव सोल्ड इट टुमारो 10th जुलाई इन 1 मिनट, और उसी 30 लाख को बेच के आप 10 लाख का सोना खरीद लेते गोल्ड, अगर आपको बहुत शौक है तो।
मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ बी रियलिस्टिक, गेट रियल. Finance is not taught in schools, and don't expect somebody to teach it in schools. You have to learn on your own. आपको अपने खुद के मस्तिष्क को काम पे लगाना पड़ेगा. और कैश मैनेजमेंट ऐसा होता है कि अगर आप 1 करोड़ रुपया नहीं संभाल सकते तो आप 10-100 करोड़ नहीं संभाल पाओगे. अगर आप 500, 1000, 1500 ही संभालोगे तो आपका माइंड भी उसी कंफर्ट में घूमता है. जैसे ही 1 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, आप या तो प्रॉपर्टी ले लो, गोल्ड ले लो, यही करोगे. सो प्लीज़ कम आउट ऑफ दैट मेस. दुनिया आगे बढ़ गई है भाई. आपका गोल्ड और रियल इस्टेट का जो बहुत आपके अंदर उत्थान है ना, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए. दीज थिंग्स आर नॉट गिविंग यू रिटर्न्स, क्योंकि आप ये कभी बेचते नहीं हैं, राइट? आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग.